हे एवरीवन, नमस्कार। एक और वीडियो आउटडोर्स में। लकी हूँ मैं, आई एम वेरी लकी कि मुझे आउटडोर्स जाने का मौका मिल रहा है। एंड डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली सेफ। यहाँ पर कोई आसपास नहीं है, सो मैं बिना मास्क के भी मेरे ही घर के टेरेस पे खड़े रह के वीडियो कर सकता हूँ। सो ये जो नेचर आपको दिख रहा है, इन द मिडल ऑफ नेचर, बहुत अच्छा लगता है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने की वजह से मैं वैसे भी काफ़ी जंगलों और ऑफ बीट लोकेशंस पे जाता हूँ। फिलहाल नहीं जा पा रहा हूँ, तो जहाँ तक मैं जा सकता हूँ उसी को एंजॉय कर रहा हूँ। सो आज का निमोनिक बहुत सिंपल है, NATURE, नेचर। नेचर या प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा देती है, और क्या क्या हमको सीखने को मिलता है नेचर से, मदर नेचर से, ये 6 पॉइंट्स में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ओके, हियर वी गो। सो N, नेवर गिव अप। आपने कभी देखा होगा, अगर कोई पेड़ कट गया है, कटने के बाद कुछ ही दिन में फिर से उस पे से हरे स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो टाउनशिप है, यहाँ पर कुछ लोगों के बंगले खाली पड़े हैं, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। विद इन अ फ्यू मंथ्स हम देखते हैं कि नेचर अगेन टेक्स ओवर। वो जो सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिर से क्रीपर्स, पेड़, लताएं, सांप, बिच्छू सब वापस अपना डेरा जमा लेते हैं। नेवर गिव अप, कर हर मैदान फतेह, छोड़ना नहीं है। The next one that Mother Nature teaches us is A, adapt or perish. सिचुएशन बदलेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो खत्म हो जाओगे। डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाए, खत्म हो गए। कॉकरोच डायनासोर्स के पहले भी था, और हम इंसान जब खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, उसके बाद भी रहेगा, बिकॉज इट इज द चैंपियन ऑफ अडेप्टेशन। आपने एक और एग्जाम्पल, चाहे आपने कॉकरोच शायद ज्यादा देखे नहीं होंगे, आपको एग्जाम्पल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा पंछी दिखता है आपको शहरों में? कौवा, उसके बाद चील, क्रोज एंड काइट्स, बिकॉज दे आर अडेप्टेशन चैंपियंस। उनसे बड़े बड़े जो ज्यादा पावरफुल जो बर्ड्स है, लाइक ईगल, गरुड़, वो सब अडेप्ट नहीं कर पाए, उनकी संख्या कम हो गई है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन मुंबई में दिखेगा कहीं आपको? कहीं तो भी संजय गांधी नेशनल पार्क में दिख सकता है। सो अडेप्ट और पेरिश। सो आपको हर सिचुएशन में अडेप्ट करना, अपने को ढालना जरूरी है। आप अगर कड़क बने रहोगे, कठोर बने रहोगे, तो तूफान आपको पेड़ को उखाड़ देता है, वैसे उखाड़ देगा। और अगर आप घास की तरह रहोगे, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, तो हवा आएगी, वैसे आप झुक जाओगे। फिर से जब वो तूफान निकल जाएगा, आप सीधे हो जाओगे। सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज T, नेचर से एक बहुत जबरदस्त लेसन और मिलता है, ट्रेन द ट्रेनर। आपने देखा होगा तो पंछी, चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो, या वो कोई बड़ा गरुड़ या ईगल जैसा बर्ड हो, इवन टाइगर, बाघ, लायन, शेर, हाथी, ये सब अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करते हैं, और इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो लाइफ में हर सिचुएशन में एडजस्ट हो पाए, हर सिचुएशन में जीत पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और जब वो फ्यूचर में माता पिता बने तो वो फिर से अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर पाए। सो आप सभी लोग जो बिजनेसेस चला रहे हैं, आप सभी लोग जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द ट्रेनर। आपके आगे की पीढ़ी, आपका नेक्स्ट जो इन कमांड है, उसको रेडी करना जरूरी है। क्या पता आप कल हो ना हो, अचानक कुछ हो गया तो आपका इंस्टीट्यूशन, आपकी कंपनी कौन चलाएगा? अगर आपने लायन किंग ये मूवी देखी होगी, तो लायन किंग में मुफासा को धोखाधड़ी से मारा जाता है, और उसका बच्चा इतना छोटा होता है कि वो अपने प्राइड को संभाल नहीं पाता, और पूरा वो जो उस एरिया का जो ग्रासलैंड या जंगल होता है, प्राइड लैंड, वो पूरा खंडर बन जाता है, क्योंकि योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता। सो ट्रेनिंग द ट्रेनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट लेसन दैट नेचर टीचेस अस इज यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको साथ में लेके आपको चलना है। जैसे कि अगर आपने सिम्बायोसिस देखा होगा नेचर में, एक दूसरे के ऊपर, अगर आपने कभी गाय भैंसे को चलते देखा होगा, तो उनके आसपास 2-3 प्रकार के पंछी हमेशा दिखेंगे। क्यों? गाय भैंसे जब चलती है तब उनके पैरों के चलने से जो
कीटक जो इंसेक्ट्स उड़ते हैं वो ये लोग खाते हैं। इन रिटर्न गाय भैंसों के शरीर पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उनका खून चूसते हैं उनको भी ये पंछी खाते हैं। एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप, यू आर नॉट अलोन, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को साथ लेके चलना, सामाजिक बंधुत्व रखना, आई एम सॉरी अबाउट दैट, समाज को एक दूसरे के साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यू आर नॉट अलोन। एक सफाई वाले से लेकर आपके कंपनी के बॉस तक सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको साथ में लेके चलना है। सिर्फ आप, आपका घर, मेरा परिवार नहीं, देयर इज अ बिग, बड़ा कबीला है जिसको हमको साथ में लेके चलना है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव इज आर रिस्पॉन्सिबल एक्शन। अब आपको जब समझ में आएगा कि यू आर नॉट अलोन, तो ऑटोमेटिकली आप जिम्मेदारी से पेश आना शुरू करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। आप किसी भी इंसान को कुछ बोलने के पहले, किसी भी इंसान का दिल तोड़ने के पहले आप सोचोगे। आपके पास थोड़े पैसे आ गए तो ज्यादा हवा में उड़ने के बदले आप ग्राउंडेड रहोगे। रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, क्योंकि जब नदी का पानी बहुत ऊपर आ जाता है तो जो मछलियां है, फिश, वो कीड़े मकोड़े खाती है। और जब नदी का पानी उतर जाता है, ड्राई हो जाता है और मछलियां तड़प तड़प के मरने लगती है, तो उन्हीं मछलियों को वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन रखनी है। व्हाट गोज अप विल कम डाउन। तो जब आप अपनी करियर की सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो प्लीज प्यार से और जिम्मेदारी से बर्ताव रखिए। लोगों का दिल मत तोड़िए, किसी को दुखाइए मत। क्या पता कल वो आपके ऊपर चला जाए और आपको उसकी तरफ एक याचक की तरह देखना पड़े। एंड द लास्ट पॉइंट दैट नेचर टीचेस अस, ई, एंजॉय ऑल सीजन्स। अभी मॉनसून है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए, किचकिच मत कीजिए। पेड़ पौधे सीजन एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर 12 महीने सिर्फ बारिश होगी तो यही पेड़ सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये भी एक नेचर सिखाता है। ई फॉर एक्सेस इज बैड। सो सारे सीजन एंजॉय कीजिए। पेड़ों के लिए, नेचर के लिए तीनों सीजन, ओके, या जैसे कविताओं में बोलते हैं पतझड़, सावन, बसंत, बहार, सारे सीजन आवश्यक है, सारे सीजन जरूरी है। आपके और मेरे लाइफ में भी सब जरूरी है। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी तो उन खुशियों की कीमत नहीं रहेगी। वी विल नॉट वैल्यू देम। दुख और सुख दोनों साथ में चलना जरूरी है। कभी बहुत खुशी, कभी बहुत गम, कभी डिप्रेशन को हैंडल करना है, कभी फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना है, कभी हार हैंडल करनी है। ये सब चीजों को आप अगर संभालना सीखोगे, तभी जब जीत होगी तो जीत इधर नहीं जाएगी और आपकी अक्ल घास चरने नहीं जाएगी। आप सारी चीजों को, सारे सीजन्स को प्रॉपरली हैंडल करना सीखोगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको NATURE नेचर के पॉइंट्स पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टिंग। एंड आपको अगर कोई वीडियोस चाहिए, अगर पे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैं बनाऊं, तो प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहां भी पॉसिबल है मैसेज भेजिए, सो दैट I will try to include your favorite topics also. Thank you very much. This is Aviraj Shete signing off. Adios, amigos.